अगर आज मेरी अम्मी होती ना तो मेरी तरफ से लड़ती, लेकिन आपकी मेहरबानी कि आज मेरी अम्मी भी जिंदा नहीं है। मेरी अम्मी को तो मुझसे छीन ली और अब माँ बनने का दावा कर रही हैं आप। सच ही तो कहा है गजल, अपनेपन का दम भरती हूँ मैं, मगर अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाती। मेरी भूल की वजह से गजल के सर पे से उसकी अम्मी का साया हट गया और मैं उस बच्ची की हिफाजत नहीं कर पाई, उसकी अम्मी की जगह नहीं ले पाई। मैं इतने जुल्म हुए इस बच्ची पे, इतनी बार जलील की गई। खुद को समझती क्या हो तुम? मेरी जूती पे नाक रगड़ो और माफी मांगो मुझसे। जितनी तकलीफें दुआ ने गजल को दी है, मैं उन सब का बदला लूंगी। ऐसा खतरनाक बदला लूंगी कि दुआ के फरिश्ते भी कांप उठेंगे। वाह, मेरी प्यारी सासू अम्मी तो चल पड़ी मेरा बदला लेने के लिए। चलो अब देखते हैं वो मजनू अपनी लैला के लिए क्या कर सकता है। अभी तो तुम्हारी सिर्फ कमर टूटी है, अगर तुम्हें धूल ना चटवा दी तो मेरा नाम भी दुआ अख्तर नहीं। अरे इस घर के पायदान भी तुमसे ज्यादा कीमती हैं। तुम तो हमारे कदमों में रखने के लायक भी नहीं हो। होशियारी करने की कोशिशें छोड़ दो, तुम निहायती बेवकूफ लड़की हो। लोग तुम्हारे ऊपर जुल्म करते रहे और मैं तुम्हारे गुनहगारों को सजा नहीं दे पाया। लोग मोहब्बत में क्या कुछ कर जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। बस अब बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। बस एक बार मेरी पिस्तौल मेरे हाथ लग जाए, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा मैं गजल। दुआ ने मेरी गजल पे जो जुल्म किए हैं उसका बदला होगा दुआ की मौत। दुआ को मरना होगा। ये हुई ना बात, यहां भी तीर निशाने पर लगा है। दुआ दुआ दुआ, अब तू कैसे बचेगी? मेरे दो सिपाही तेरा सर धड़ से अलग करने को तैयार है। बस देखना ये है कि कौन पहले कामयाब होता है। अपना ख्याल रखिए भाभी, चलता हूँ। रवि भाई, आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखकर मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, मगर जाते जाते मुझसे एक वादा लेते जाइए। जब भी आपको किसी अपने की जरूरत होगी ना, तो आपकी ये बहन हमेशा आपके सामने हाजिर होगी। जानता हूँ भाभी, आप मेरे लिए मेरी सिर्फ बहन नहीं है बल्कि मेरा पूरा खानदान है, और इंसान अपने खानदान के लिए क्या कुछ नहीं करता है भाभी। अभी सिर्फ जान खतरे में डाली है, जरूरत पड़े तो जान लुटा भी दूंगा। खुदा आप जैसा भाई सबको नसीब करे। ध्यान रखिए भाभी। आप ही की तरह एक भाई और था मेरा, जो आप ही की तरह मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। रोहन, तुम पागल हो क्या? मुझे बचाने के लिए खुद को जख्मी कर लिया। अर्ज किया है भाभी कि मैं हूं आपका देवर प्लस भाई। अगर आप पे थोड़ी सी भी आंच आई तो इस भाई ने कैसे आप पे जान लुटाई। आपके लिए हंसते हंसते मर जाऊंगा मैं भाभी। चुप करो, ऐसे हाथ से घुमा रहे हो बेवकूफ कहीं के। फिक्र मत करो भाभी, ये तो 4 बूंद खून है। आपके लिए शरीर का सारा खून कुर्बान है। बेवकूफ है वो रवि जो तुम्हारे लिए अपनी जान देना चाहता है। वो नहीं जानता कि तुम किसी की सगी नहीं हो। वैसे भी जितने लोग तुम्हारे सगे हैं ना, उनको बहुत जल्द एक बहुत बुरी खबर मिलने वाली है। जानना चाहती हो कि मैं क्या करने वाला हूं?
ये क्या कर रहे हो तुम? ये आग तुमने लगाई है, इतनी आसानी से नहीं बुझने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि गन छुपाकर तुम अपने शौहर को बचा लोगी? तुम्हारा खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है दुआ भाभी। कौन सा खेल? कहना क्या चाहते हो तुम? बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। जितने भी अधूरे काम है ना, जाके पूरे कर लो। क्या पता कि फिर वक्त मिले या ना मिले। चाहते क्या हो तुम? क्या करने वाले हो? कुछ ऐसा करने वाला हूं जो तुमने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। मेरी प्यारी दुआ भाभी, जो नफरत के पेड़ तुमने लगाए थे ना, वो फल देने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे किए की बहुत खतरनाक सजा मिलने वाली है। या अल्लाह, ये रुहान करने क्या वाला है? कहीं वो गन रुहान के हाथ तो नहीं लग गई? या अल्लाह, वो मेरे हैदर को मार देगा। या अल्लाह, मेरे हैदर की जान को खतरा है। ये जगह तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, ना खोदी गई है और ना ही किसी के आसपास आने के निशान है। शुक्र है तेरा मौला कि रुहान के हाथ गन नहीं लगी। रुहान ने दूसरी गन का इंतजाम तो नहीं कर लिया? या मेरे मौला, मेरे हैदर की जान खतरे में। मुझे रुहान को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। जब इंसान पे डर हावी हो जाता है तो वो बेवकूफियां करने लगता है। ठीक तुम्हारी तरह दुआ, इस गन से बचने के चक्कर में तुम मुझे खुद इस गन तक लेकर आ गए। रुहान, रुहान, अम्मी हटिए, मुझे रुहान से कुछ बात करनी है। आप हटिए यहाँ से। नहीं हटूंगी। इस बार तुम्हारे सामने वो ही ना खड़ी है जो मर जाएगी, लेकिन तुम्हारी चालबाजियों के सामने सर नहीं झुकाएगी। अम्मी, फिलहाल मुझे रुहान से बात करनी है, इसलिए हटिए। फिलहाल तुम मुझसे बात करो दुआ। क्यों मेरे हैदू की और गजल की जिंदगी बर्बाद कर रही हो? क्यों उनके रिश्ते में दरार पैदा कर रही हो, जहर घोल रही हो? मेरा बस चले ना तो मैं आपकी बहू को घर से बाहर निकाल के फेंक दूं। और मैं उसकी जिंदगी में कोई जहर नहीं घोल रही हूँ, बल्कि वो मेरी जिंदगी में, मेरी गृहस्थी में घुस आई है। मगर मैं ये समझा समझा के मर भी जाऊं ना, तो भी आपको इस बात का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आप गजल के रंग में रंग चुकी हैं। खुदा जाने आपको उसके साथ मिलके हमारा घर तोड़ने में क्या सुकून मिल रहा है। खैर, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मुझे रुहान से बात करनी है, जाने दीजिए मुझे। नहीं जाने दूंगी, और तुम चीखो मत, जुबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी, बदतमीज। खैर, फर्रुखाबाद वालों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं देती, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी और ना ही तुम्हें जाने दूंगी। बोलो, क्यों मेरे हैदू की और गजल के रिश्ते को मुकम्मल नहीं होने देती तुम? बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए। गजल और हैदर का रिश्ता फरेब की बुनियाद पर टिका हुआ है। वो रिश्ता मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आप कभी मुझे अपनी बेटी मानती थी, ममता को छोड़िए, इंसानियत का तो भ्रम रखिए। हैदर ने आपके गुनाहों की सजा भुगतने के लिए गजल से निकाह किया था। गुनाह हुआ है और उसका हर जाना हमें भुगतना होगा। मेरी अम्मी के गुनाह का कफारा मुझे अदा करना पड़ेगा दुआ। और उस दिन के बाद से वो हर रोज तिल तिल के मर रहे हैं। मुझसे दुश्मनी निभाने के चक्कर में आप एक माँ का रिश्ता निभाना ही भूल गई। यकीन नहीं होता, खुदा ऐसी माँ कैसे बना सकता है
जिसे अपने बेटे का, अपने औलाद का दुख ही दिखाई ना दे। चिल्लाइए मत अम्मी। एक बार जब कह दिया है तने कि वो गजल से मोहब्बत नहीं करते तो नहीं करते, क्यों जबरदस्ती उस मुसीबत को हैदर के गले में डालने के लिए तुरी हुई है? बस। तमीज से नाम लो गजल का, आई बात समझ में? गजल एक शरीफ लड़की है, वो मुसीबत नहीं है। वो मुसीबत ही नहीं बल्कि शैतान है। निकाल फेंकिए उसे, वरना वो हमारे खानदान की जड़ों में ऐसा जहर भरेगी ना कि हम किसी लायक नहीं बचेंगे। हमारा रिश्ता तो निकल गई वो, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुली। एक दिन वो आपकी औलाद निकल जाएगी और उस वक्त आपके आंसू सूख चुके होंगे, तब गाती रहना अपनी उस शरीफ बेटी के गुणगान। बस दुआ, बहुत बोल चुकी तुम, चुप हो जा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप जिसकी दिन रात कसीदे पढ़ती हैं, मैं उसकी हकीकत बता रही हूँ, तो सुनिए ना। खुदा खैर करे। अरे ये घर है या खड़ा? हीना, अब कौन सा नया तमाशा शुरू करना है तुझे? अम्मी, मैं आपको तमाशा करने वाली नजर आती हूँ? हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। और ये दूध की धुली है। नागिन है ये, नागिन। मेरे बेटे और बहू की खुशियों पे फंद फैला के बैठी है ये। लेकिन आज मैं इस नागिन का सर कुचल के रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। बदतमीज माँ की बदतमीज औलाद। तहजीब में रहिए आप। खुदा ना खास्ता अगर मैंने कुछ बोल दिया ना तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। क्या कर लेगी? गाली देगी? मारेगी? बोल क्या कर लेगी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब अपनी हद में रहिए। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। तुम्हें सबक सिखाने के लिए तो मैं सारी हदें पार करूंगी आज। तो फिर आपको भी उसी अंदाज में जवाब मिलेगा जिस हिसाब से आप बात कर रही हैं। दुआ, इस लड़ाई पे मिट्टी डाल। अरे इसकी अकल पे तो पत्थर पड़ गए हैं, लेकिन तू समझदारी दिखा और चुप हो जा। नहीं दादी अम्मी, अब मैं चुप नहीं रह सकती, वरना मेरे जमीर के साथ ज्यादती होगी। और मैंने आप ही से सीखा है, जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो शर्म और लिहाज का पिंजरा तोड़ देना चाहिए। पिंजरा वो तो तुम कब का तोड़ चुकी हो दुआ बेगम। और तहजीब की तो तुम बात ही मत करना। ये सब कुछ तो सिखा दिया तुम्हारी अम्मी ने। बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं वो नहीं सिखाया? किसकी माँ ने क्या सिखाया तो साफ दिखाई दे रहा है। ये तो आपका किरदार है जो सबसे गलत सलत बोल रहा है, और ये मेरा ज़र्फ है कि मैं अब भी आपकी इज्जत कर रही हूँ। कब ज़र्फ कहा तुमने मुझे बदतमीज? बदतमीजी तो मैंने अभी शुरू ही नहीं की। भाभी, आप बड़ी अम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। नूर, नहीं बेटा, अपनी तमीज मत भूलना तुम। इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। आज फैसला होके रहेगा, या तो तुम नहीं या मैं नहीं। मुझे मालूम था ये तमाशा जरूर होगा। मैंने हीना के दिल में नफरत की जो चिंगारी जलाई है वो इसी तरह आग बनेगी, वो आग जिसमें दुआ का सब कुछ जल जाएगा। तुम्हारी मौत का सामान मुझे मिल चुका है दुआ। अब सिर्फ खुदा ही तुम्हें जमीन पे आके बचा सकता है। खुदा आएगा नहीं, तुम बचोगी नहीं। अरे शर्म कीजिए अम्मी, शर्म कीजिए। दुआ, अरे आपकी गैरत को तो सलाम है। अपने बेटे का बसा बसाया घर तोड़ के आप उसे दूसरी औरत के पल्लू से बांधना चाहती है। आपका ईमान आप कहीं गिरवी रख के आई है क्या? मेरा ईमान सही सलामत है, तुम अपनी सोचना।
अरे तुम तो मेरी जूती सीधी करने के लायक भी नहीं हो और तुम्हें मैंने अपनी बहू माना। लेकिन मेरी सिर्फ एक ही बहू है, वो है गजल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे की जान ही ले लें। खैर, बड़ी मुश्किल से लोहा गर्म हुआ है, अब हथौड़ा मारने का वक्त है। इसका एक सैंपल तैयार करो, मैं दुआ से बात कर लेता हूँ। इसकी कॉस्टिंग भी निकाल देना और एक सेकंड। ये गजल मुझे क्यों फोन कर रही है? इसने कोई नया ड्रामा तो नहीं शुरू कर दिया? एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो गजल। हैदर जल्दी से घर आ जाइए, यहाँ पर हालात बहुत नाजुक है, आप बस घर आ जाइए। क्या हो गया? सब ठीक है? दुआ बहुत गुस्से में है। वो अम्मी के साथ बहुत बदतमीजी कर रही है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो अम्मी को बहुत जलील कर रही है हैदर। अम्मी और दुआ के बीच छोटी मोटी बहस तो रोज होती, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हैदर, अगर छोटी मोटी बहस होती तो मैं आपको फोन नहीं करती। बात बहुत गंभीर है, दुआ बहुत गुस्से में है हैदर, वो अपना आपा खोते जा रही है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर उसने अम्मी के साथ कुछ कर दिया तो फिर पछताकर क्या होगा हैदर? अपनी जहरीली जुबान बंद करो गजल। दुआ अम्मी से नाराज हो सकती है, लेकिन कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती जो तहजीब के दायरे से बाहर। हैदर साहब जरा ये देखिए। अच्छा अभी फोन रखो, मुझे जरूरी काम है। बस तुम्हें एक ऐसा ही इशारा तो देना था हैदर, जिसे तुम झूठ का जाल समझ रहे हो, वो बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है। बहुत जल्द हालात बदलने वाले हैं हैदर। मेरे मजनू, बस तुम्हारा ही इंतजार था। जल्दी से ट्रिगर दबाओ और मेरी जिंदगी को दुआ से पाक कर दो। सुन लीजिए, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सांसें चल रही है ना, आप हैदर और गजल को एक नहीं कर सकती। मेरे मरने के बाद हो सकता है हैदर को आप मजबूर कर दे उस गजल के साथ होने के लिए, मगर जब तक मैं जिंदा हूं ना, हैदर गजल को कबूल कभी नहीं करेंगे। रुक क्यों गया? इसे कर नीचे क्यों कर दी? ये मार क्यों नहीं रहा है? हाँ, दुआ सच कह रही है। मैंने दुआ को मार दिया तो हैदर और गजल के बीच की दीवार गिर जाएगी। गजल बेशक मुझसे मोहब्बत करती है, मगर उसे मुझ पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। गजल हैदर से नफरत जरूर करती है, मगर यह भी साफ जाहिर होता है उसके दिल में हैदर के लिए खास जगह है। हैदर पैसों के दम से गजल को वो हर खुशी दे सकता है जो एक लड़की चाहती है। हैदर और गजल पहले ही एक दूसरे से निकाह भी कर चुके हैं। अगर दुआ मर गई तो ये दोनों कभी अलग ही नहीं हो पाएंगे। दुआ गजल और हैदर के बीच की दीवार है। अगर ये दीवार गिर गई तो बड़ी अम्मी हैदर और गजल को एक करके रहेंगी। नहीं, दुआ को जिंदा रखना जरूरी है। हो चुका फैसला, जब तक तुम जिंदा हो मेरा हैदू और गजल
एक नहीं ना हो सकते? नहीं हो सकते। तो फिर तुम्हें मरना होगा दुआ। हैदू और गजल के रिश्ते को मुकम्मल होने के लिए तुम्हें मरना होगा। क्या करिए आप? तुम खुश नहीं रहने दोगी उन्हें। उनकी जिंदगी, उनका रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। तुम्हें मरना होगा। खुदा हाफिज दुआ।